नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन एक हार्मोनल इवैल्यूएशन, एक ब्लड टेस्ट है जिससे ये पता लगा सकते हैं कि आपके ओवरीज में कितने अंडे हैं। अब कितने अंडों का मतलब ये नहीं है कि 2 हैं, 10 हैं, 2000 हैं, ऐसे नहीं। जो आपके ओवरीज हैं उनमें बहुत सारे अंडे होते हैं। ये अंडे AMH नामक हार्मोन रिलीज करते हैं। आपके एज के मुताबिक इन वैल्यूज को देखा जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी के साथ कंफर्म किया जाता है। ये सारा मैं रिप्रोडक्टिव एज में जो महिलाएं होती हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। जो बच्चों के लिए कोशिश कर रही होती हैं, जो फर्टिलिटी इवैल्यूएशन करा रही होती हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है AMH हार्मोन। तो क्या AMH हार्मोन कभी भी करा सकते हैं? हाँ, आप कभी भी करा सकते हो, क्योंकि आपके ओवरीज में जो अंडे हैं वो कभी भी ये हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीरियड्स के टाइम नहीं होते हैं या पीरियड्स नहीं होने पर ही ये रिलीज करते हैं। हर टाइम ये रिलीज कर रहे होते हैं, इसलिए AMH कभी भी कर सकते हैं। आप पीरियड के दौरान भी कर सकते हैं, पीरियड ना होने पर भी कर सकते हैं। और AMH जो टेस्ट है वो हमें ये अनुमान लगाने में सहायक होता है कि ओवरीज में कितने अंडे हैं। ये चीज हम स्कैन के द्वारा भी कंफर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि AMH देख लिया तो काफी है, कितने फॉलिकल्स हैं देखकर कंफर्म किया जाता है AMH के वैल्यूज आपके एज के मुताबिक। तो इसका मतलब ये है क्या कि AMH अगर कम हो तो आपको IVF नहीं कराना चाहिए, आपके अंडे अच्छे नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका एज कम है और आपका AMH भी कम है तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपका एग क्वालिटी अच्छा है। अगर आपका एज ज्यादा है और AMH भी कम है, इसका मतलब ये है क्वांटिटी ही नहीं क्वालिटी भी खराब हो सकता है, क्योंकि एज के बढ़ते बढ़ते अंडों में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए आपको AMH टेस्ट कराने के बाद अगर ये बताया गया कि आपके ओवरीज में अंडे कम है तो घबराइए मत। पहले आपकी उम्र के मुताबिक आपके चांसेस कितने हैं पता लगाइए, क्योंकि अगर आपकी उम्र 30 से कम है, आपके नंबर्स कम हैं एग्स के, फिर भी आप IUI या IVF करा सकते हैं। आपके अंडों के साथ आप प्रेगनेंसी कोशिश कर सकते हैं। 35 के बाद 40 के बाद क्या होता है, अंडे कम होना नेचुरल ऑर्डर है, इसीलिए कम होना ही नहीं, उनमें क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स भी आना ज्यादातर देखा गया है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। धन्यवाद।